नमस्ते, मैं हूं आपका कंप्यूटर गुरु अभिजीत जोशी। हम कर रहे हैं सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ। सबसे पहले हम इफ को रिवाइज कर ले। यहां मोड ऑफ पेमेंट दिया है सी, और अगर सी है तो हमें यहां लिखना है कैश, नहीं तो लिखना है बैंक। तो अगर हम इफ स्टेटमेंट इस तरीके से देते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। इफ का पहला पार्ट है लॉजिकल टेस्ट, और हमारी लॉजिकल टेस्ट है कि क्या A3 में C लिखा है। तो हम जाएंगे A3 में, इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखेंगे C, कोट्स क्लोज। यानी अगर A3 में C लिखा है कैपिटल, तो ये टेस्ट अगर करेक्ट है तो वैल्यू इफ ट्रू, यानी A3 के अंदर C है तो हम कोट्स में कहेंगे कैश, कोट्स क्लोज, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर C नहीं है तो क्या, तो वो हो जाएगा बैंक, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो पहला है कंडीशन, अगर कंडीशन बराबर है तो क्या, नहीं तो क्या, देंगे कंट्रोल एंटर। अब हम इस फॉर्मूला को ऑटो फिल कर देंगे। राइट बॉटम कॉर्नर पे आके डबल क्लिक, कैश नहीं तो बैंक। पर यहां एक प्रॉब्लम है, मोड ऑफ पेमेंट केवल C और B नहीं, R भी हो सकती है, यानी कि क्रेडिट कार्ड। C कैश बराबर है, पर अगर C नहीं है तो हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है बैंक। हमने तो तीसरी कंडीशन चेक ही नहीं की। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो कंडीशंस है, कैश या बैंक, तब हम एक इफ का उपयोग करते हैं। परंतु तीन कंडीशंस होंगी, जैसे कैश, क्रेडिट कार्ड और बैंक, तो हमें दो इफ्स का उपयोग करना पड़ेगा। अब ये दो इफ्स का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जाएंगे हम सेल B3 में और टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। पहला लॉजिकल टेस्ट है पैरामीटर, तो हम देंगे A3 इज इक्वल टू कोट्स में C, यानी अगर कैश है तो कॉमा, तो हम कोट्स में लिखेंगे कैश, कोट्स क्लोज। अब कैश नहीं तो बैंक भी हो सकता है या क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। फिर से दो कंडीशंस आ गए, और दो कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम देते हैं एक और इफ, ब्रैकेट ओपन। अब आप देख सकते हैं कि हमने पहले इफ का अब तक ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। हम इफ के वैल्यू इफ फॉल्स में है। पहला था अगर C है तो कैश, नहीं तो हमने जो स्टेटमेंट देनी थी वो दी नहीं, उसके जगह हमने एक और इफ यूज कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या A3 में B है, यानी डबल कोट्स में B, कोट्स क्लोज। A3 में B है तो क्या, तो आएगा बैंक, कोट्स क्लोज। और अगर B नहीं है तो बचा क्रेडिट कार्ड, यानी R, तो फिर हम डबल कोट्स में देंगे क्रेडिट कार्ड, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज।
आप देख सकते हैं कि यह ब्रैकेट डार्क रेड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंदर के इफ का ब्रैकेट क्लोज है। हमें एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा जो पहले वाले इफ का है। देंगे कंट्रोल एंटर, हमारा आंसर कैश आ रहा है। ऑटोफिल करके देखिए। अब आर क्रेडिट कार्ड, सी कैश, बी बैंक, हमारा आउटपुट करेक्ट है। हम फिर से फॉर्मूला डालेंगे। तो हम B3 में डालेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर A3 में C है तो कोट्स में लिखेंगे कैश, कोट्स क्लोज, नहीं तो इफ ब्रैकेट ओपन A3 में है आर क्रेडिट कार्ड, बैंक नहीं देंगे इस बार, क्रेडिट कार्ड का चेक रखेंगे, तो है क्रेडिट कार्ड, कोट्स क्लोज, नहीं तो कोट्स में होगा बैंक, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एक और बार ब्रैकेट क्लोज, देंगे कंट्रोल एंटर, कैश करके देखिए ऑटोफिल करेक्ट। जरा इसको इवैल्यूएट करके देखते हैं। सेल B3 में देंगे F2, चेक करें। सबसे पहले ये चेक करेंगे इफ कंडीशन, तो हम यहां आएंगे और इसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के लिए फंक्शन की F9, आंसर ट्रू आ रहा है। इफ के अंदर पहले ट्रू आ गया, इसके लिए इसका रिजल्ट आएगा कैश। अब हम इवैल्यूएट करेंगे इस सेल को, देंगे F2, सबसे पहले चेक करेंगे पहली कंडीशन जो लॉजिकल टेस्ट है, F9 ये आई है फॉल्स, तो अगर फॉल्स है तो इफ का तीसरा पार्ट लिया जाएगा जो ये तीसरा पार्ट है, यानी अगर कैश नहीं है तो हमें चेक करना है कि वह क्रेडिट कार्ड है या बैंक है। इसके लिए हमने एक और लॉजिकल टेस्ट दे दी, जहां अब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे। F9 ये आया ट्रू, इसके लिए रिजल्ट आएगा क्रेडिट कार्ड। अब हम इस बार B6 को इवैल्यूएट करके देखें, देंगे F2, पहली कंडीशन है फॉल्स, F9, दूसरी कंडीशन भी हो गई फॉल्स, F9, इसके लिए आया बैंक। हम एक और उदाहरण लेंगे जहां मार्क्स और ग्रेड दिए गए हैं। अगर 35 से कम है तो फेल, 45 से कम है यानी 35 से लेके 44 तक वो होगा पास क्लास। उसके बाद 45 से लेके 59 तक यानी 60 से कम तो होगा सेकंड क्लास। फिर 75 से कम तो होगा फर्स्ट क्लास, यानी 60 से लेके 74 तक होगा फर्स्ट क्लास, और 100 या 100 से कम होगा डिस्टिंक्शन, यानी कि 75 से लेके 100 तक अगर मार्क्स आते हैं तो वो होगा डिस्टिंक्शन। तो हम देख रहे हैं कि यहां 1 2 3 4 5 कंडीशंस है। इसके लिए यहां हमें 4 इफ्स का उपयोग करना पड़ेगा। देखेंगे, सबसे पहले डालेंगे इज इक्वल टू इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, D3 लेस देन 35,
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो फेल है क्या। अगर 35 से कम है तो कोट्स में आएगा F यानी कि फेल, कॉमा अगर मार्क्स 35 से कम है तो फेल है। आगे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर पास है तो वो पास क्लास है, सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है या डिस्टिंक्शन है। इसके लिए अनेक कंडीशंस होने के कारण हमें एक और इफ देना पड़ेगा। मार्क्स लेस देन 45 तो वो होगा पास क्लास। इसके लिए कोट्स में टाइप करेंगे पास क्लास, कोट्स क्लोज, कॉमा हमें एक और इफ देना पड़ेगा। इसके लिए देंगे इफ ब्रैकेट ओपन। अगली कंडीशन हमें चेक करनी है जो है सेकंड क्लास वालों के लिए। इसके लिए हम फिर से देंगे मार्क्स लेस देन 60 तो कोट्स में देंगे सेकंड क्लास, कोट्स क्लोज कर देंगे, कॉमा फिर हमें देना है फर्स्ट क्लास वालों के लिए। इसके लिए दिए और एक बार इफ ब्रैकेट ओपन मार्क्स लेस देन 75 कॉमा तो कोट्स में लिखेंगे फर्स्ट क्लास, कोट्स क्लोज, कॉमा अगर फर्स्ट क्लास नहीं है तो सिर्फ बचा डिस्टिंक्शन। अब हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इफ हो चुके हैं। हमारे 5 कंडीशंस है तो हमें 4 इफ लगेंगे। तो आखिरी में बचा डिस्टिंक्शन, तो कोट्स में डालेंगे डिस्टिंक्शन, कोट्स क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। हम देख नहीं रहे कितने ब्रैकेट डाले जा रहे हैं। जब तक ब्लैक ब्रैकेट नहीं आ रहा है तब तक ब्रैकेट क्लोज करते रहेंगे। देंगे कंट्रोल एंटर। फेल हो चुका है स्टूडेंट क्योंकि 30 मार्क्स है। इसे ऑटो फिल करके चेक कर ले हमारी कंडीशन बराबर चल रही है नहीं। 100 डिस्टिंक्शन, 44 पास क्लास, 30 फेल, 81 डिस्टिंक्शन, 57 सेकंड क्लास, 24 फेल और 44 पास क्लास। हमारे यहां कोई फर्स्ट क्लास है ही नहीं। ए फेल्यूर को हम दे देते हैं से 65 मार्क्स तो वो आएगा फर्स्ट क्लास, यानी हमारी कंडीशन परफेक्ट चल रही है। फिर से टाइप करके देखेंगे इज इक्वल टू इफ देंगे ब्रैकेट ओपन अगर मार्क्स लेस देन 35 कॉमा तो कोट्स में फेल देंगे कोट्स क्लोज, कॉमा इफ मार्क्स लेस देन 45 तो वो होगा पास क्लास। इसके लिए कोट्स में देंगे पास क्लास, कोट्स क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन मार्क्स लेस देन 60 तो 60 से कम होगा तो वो है सेकंड क्लास। इसके लिए कोट्स ओपन टाइप करेंगे सेकंड क्लास, कोट्स क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन अगर मार्क्स यानी कि D3 लेस देन 75 क्योंकि लेस देन 75 तो हमें फर्स्ट क्लास की कंडीशन देनी है तो कॉमा कोट्स में लिखेंगे फर्स्ट क्लास, कोट्स क्लोज, नहीं तो अगर 75 या 75 के ऊपर है तो वो होगा डिस्टिंक्शन। इसके लिए डबल कोट्स में टाइप करेंगे डिस्टिंक्शन, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, ऑटोफिल, डिस्टिंक्शन, पास क्लास, फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, सेकंड क्लास, फेल, पास क्लास। अगले उदाहरण में हम डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। आप दुकान में जाते हो और 5,000 के नीचे
खरीदी करके आते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पर 5,000 से 10,000 रुपए तक आपको मिलेगा 5%, 10,000 से 15,000 तक 10% और 15,000 के ऊपर 20%। 5,000 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा, पर 5,000 का माल खरीदोगे तो 5%, 5,000 से 9,999 तक आपको मिलेगा 5%, और एग्जैक्ट 10,000 का माल खरीदोगे तो आपको मिलेगा 10%, और 15,000 या 15,000 के ऊपर 20%। तो यहां हम डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो लगेगा, पहले इज इक्वल टू इफ देंगे ब्रैकेट ओपन, ग्रॉस लेस देन 5,000, तो आपको 0% डिस्काउंट मिलेगा, कमा, नहीं तो इफ ब्रैकेट ओपन, हम यहां देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन 4 है, जहां 4 कंडीशंस होंगे हमें 3 इफ का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा इफ ग्रॉस लेस देन 10,000, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज होगा 5%, कमा, 2 इफ हो गए, तीसरा इफ फिर से आएगा, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर आपका अमाउंट लेस देन 15,000 है, यहां कॉमा की चलेगा नहीं क्योंकि वो कैरेक्टर स्ट्रिंग हो जाएगा, आपको 15,000 टाइप करना है, 15,000 नहीं, कॉमा, तो परसेंटेज है 10%, नहीं तो आपका डिस्काउंट है 20%, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, ऑटोफिल करें इसे। हम परसेंट टाइप कर रहे हैं नंबर के आगे, इसके लिए वो नंबर को डिवाइड कर रहा है 100 से, तो सिलेक्ट करके हम यहां परसेंटेज ले लेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। 9,900 5%, 10,000 के नीचे है, 1,400 को कोई डिस्काउंट नहीं, यहां भी कोई 20% का डिस्काउंट वाला नहीं है, तो हम इधर कर देंगे से 15,000, 20%, तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। हमारा अमाउंट कैलकुलेट होगा इज इक्वल टू ग्रॉस इंटू 5%, ऑटोफिल कर ले, और इसके लिए डिस्काउंट अमाउंट के बाद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट अमाउंट, जो होगा इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिस्काउंट अमाउंट, और इसे हम ऑटोफिल कर देंगे। फिर से यह इफ कंडीशन देखेंगे। पिछली बार हमने केवल डिस्काउंट परसेंटेज निकाला था, इस बार हम अमाउंट में डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करके सीधा लिखेंगे। तो हम दे इज इक्वल टू इफ देंगे ब्रैकेट ओपन, पहली कंडीशन अमाउंट लेस देन 5,000, तो क्या होगा, तो अमाउंट 0 आएगी, परसेंटेज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी संख्या को आप 0% निकालोगे तो आंसर 0 ही आना है, इसके लिए देंगे 0, कॉमा, इफ अमाउंट अगर लेस देन 10,000 है तो हमें 5% निकालना है, पर 5% किसका, 5% होगा ग्रॉस अमाउंट का, तो हम देंगे ग्रॉस इंटू 5%। तो अगर अमाउंट 10,000 से कम है तो ग्रॉस का 5%, कॉमा, इफ
अगली कंडीशन होगी कि अमाउंट अगर 15,000 से कम है 15,000 कॉमा तो वो होगा ग्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 10% कॉमा। अब हमारे 4 कंडीशंस थे, इफ 3 पूरे हो चुके हैं, आखिरी की कंडीशन है 20% की, तो हम दे देंगे ग्रॉस इंटू 20%, देंगे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब ऑटोफिल कर लें। हमारे रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं आया, यानी हमारा फॉर्मूला बराबर चल रहा है। अगले वीडियो लेसन में हम नोट्स में से इफ और नेस्टेड इफ का उदाहरण करेंगे। थैंक यू।